हेलो बच्चों, अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक फ्रेंड ने मेरे पास ये पेपर सेंड किया और कहा कि कल बोर्ड के एग्ज़ाम में यही पेपर आने वाला है, इसलिए उन बच्चों तक ये पेपर ज़रूर पहुंचा देना जो कि हमारे संपर्क में हो। इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाने के लिए सोचा जिससे कि ये पेपर अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच जाए और वो हिंदी के पेपर में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। ये पेपर मुझे डायरेक्ट नहीं मिला, इसलिए मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता कि कल एग्ज़ाम में आपको यही पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन 90% संभावना है कि कल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में यही पेपर आएगा। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर तैयार कर लें। तो आइए अब हम एक एक करके इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो कि कल हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जो 22 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर है उसका ये कोड है 302 ZH। ये जो आपका पूरा पेपर है ये आपको 3 घंटे 15 मिनट में लिखना है और इसके लिए जो पूर्णांक निर्धारित किया गया है वो 100 नंबर का है। इस पेपर की अगर हम बात करें तो इस पेपर में 2 खंड होंगे। यहाँ पर अगर आप निर्देश को देखें तो यहाँ बोला ही है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और उसके बाद आगे बोला कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। अब हम एक एक खंडों के इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इस खंड का पहला क्वेश्चन है हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। इसका आंसर होगा हमारा पृथ्वीपुत्र। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा यानी कि खा वाला हमारा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है। इसका आंसर होगा मेरे विचार। उसके बाद गा है यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है आत्मकथा। इसका आंसर होगा घा है निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं डॉक्टर राम बिलास शर्मा। अब हम आगे के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये हमारे यहाँ पर 4 विकल्प हो चुके हैं। अब हम आगे 5वां विकल्प देख लेते हैं। 5वां हमारा आलोचनात्मक कृति साहित्य साहचर के लेखक हैं। इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद जैसा कि आप देखें कि पहले क्वेश्चन में 5 खंड थे, उसी टाइप से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा इसमें भी 5 खंड हैं। अब हम इनको भी देख लेते हैं। इसका पहला है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। इसका आंसर होगा सरहपा। नई कविता युग की रचना है। इसका आंसर होगा खुशबू के शिलालेख। उसके बाद अगर हम गा की बात करें तो इसमें बोला है कि ताज सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। उसके बाद अगर हम घा की बात करें तो इसमें बोला हुआ है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। इसका आंसर होगा कवि वचन सुधा। अंगा है रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। आंसर होगा इसका रीत निरूपणता। अब इस प्रकार से हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड था इसको मिलाकर ये 10 नंबर हमारे पूरे हुए। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर हम इस गद्यांश की बात करें तो इस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। इस प्रकार से कुल मिलाकर इस क्वेश्चन से हमें 10 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ, आप चाहे तो उसको करें या फिर इसे कर सकते हैं। यहाँ पर भी इस गद्यांश से संबंधित हमारे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि प्रत्येक 2-2 नंबर के हैं। इस प्रकार से ये भी हमारे 10 नंबर के हो जाते हैं। तो दोनों में से जो आपको आसान लगता है उसको आप कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है और इस पद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी 2-2 नंबर के हैं। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन मिला के हमारे 10 नंबर हो जाते हैं। इसके अथवा में दूसरा पद्यांश हमारा दिया हुआ है और फिर इस पद्यांश से संबंधित भी 5 क्वेश्चन दिए हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। इस प्रकार से ये भी हमारे 10 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो आप इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगे उसको आप कर सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें 2 खंड दिया हुआ है, जिनमें से पहले खंड में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर कोष्टक में अगर आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी कि हमें 80 शब्द में इस क्वेश्चन का वर्णन करना है। यहाँ पर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, जिसमें से 3 नंबर आपका साहित्यिक परिचय और 2 नंबर उनकी रचनाओं से संबंधित होगा।
यहाँ पे 3 लेखक का नाम दिया हुआ है, जिनमें से पहला है डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा है हमारा हरिशंकर परसाई। इन तीनों में से आपको जो भी आसान लगे उनका साहित्यिक परिचय और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण रचनाओं का नाम लिख सकते हैं। अब अगर हम खंड खा की बात करें तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर भी जो अधिकतम शब्द सीमा हमें रखनी है वो 80 शब्द रखनी है और ये भी हमारा 3+2 यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिनमें से 3 आपको साहित्यिक परिचय पर और 2 रचना पर दिया जाएगा। यहाँ पर भी 3 कवियों का नाम दिया हुआ है। पहला है हमारा मैथिली शरण गुप्त, दूसरा सुमित्रा नंदन पत और तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। इन तीनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अगर आप ये दोनों में से कोई भी कहानी सिर्फ एक बार ही पढ़े होंगे ठीक से तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अथवा में बोला है कि ध्रुव यात्रा अथवा लाटी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर हमें अधिकतम शब्द सीमा जो रखनी है वो 80 शब्द रखनी है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जिसमें कहा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो हमें अधिकतम शब्द सीमा रखनी है वो 80 शब्द रखनी है और ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान देंगे कि अलग अलग जिलों के लिए जो ये खंड काव्य होता है वो अलग अलग होता है, तो आप देख लेंगे कि आपके ज़िले में कौन सा यहाँ पर खंड काव्य है, उसी अनुसार आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे खंड का लास्ट क्वेश्चन था। अब इससे आगे हम खंड खा के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। खंड खा का पहला क्वेश्चन और इस पेपर का 8वां क्वेश्चन जो है वो 2 खंडों में विभाजित है, जिनमें से पहले खंड में बोला हुआ है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का होगा, जिनमें से 2 नंबर आपको संदर्भ और उसके बाद 5 नंबर अनुवाद पर दिए जाएंगे। यहाँ पर 2 हमारे गद्यांश दिए हुए हैं, इनमें से जो आपको आसान लगे उसको आप कर सकते हो। और अगर हम 8वें के दूसरे खंड की बात करें तो इसमें कहा है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी 2 खंड दिए हुए हैं, जिनमें से आपको जो भी आसान लगे वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ निकालकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये हमारा 2 नंबर का है, जो कि आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इसमें 4 मुहावरे या लोकोक्तियाँ दी हुई हैं और इनमें से आप किसी एक को आसानी से कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन का पहला खंड है, जिसमें कहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ये एक नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, जिनमें पहले में दिया है अभिराम, अभिराम का अर्थ बताना है, दूसरे में बात वात का अर्थ बताना है। इसी टाइप से खंड खा है, इसमें कहा है निम्नलिखित खंडों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि कुल मिला के 2 होगा। इसी टाइप से गा वाला है, बोला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। यहाँ भी एक नंबर के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। घा में कहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, जिनमें से आपको प्रत्येक वाक्य पर एक नंबर दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन में 4 वाक्य दिए हैं, जिनमें से किन्हीं 2 को आप शुद्ध करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 का है, इसमें कहा है वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, जिनमें से 1 नंबर आपको लक्षण और 1 नंबर उदाहरण पे दिए जाएंगे। खा है, इसमें कहा है कि यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। अब दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। 1 नंबर आपको अलंकार के लक्षण और 1 नंबर उदाहरण पे, यानी कि कुल मिला के आपको इस क्वेश्चन पे भी 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर हम गा की बात करें तो गा में बोला है चौपाई अथवा सोरठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ये भी 2 नंबर का है, 1 नंबर आपको उसके लक्षण पर और 1 नंबर उसके उदाहरण पर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए
किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। और इसके अथवा में बोला है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो इनमें से आपको जो भी आसान लगे उस पर एक पत्र लिख सकते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 6 नंबर का है, जो कि आप आसानी से लिखकर प्राप्त कर सकते हो, यानी कि 6 नंबर आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है, जिसमें 5 विषय दिए हुए हैं। इनमें से पाँचों में से किसी एक पर जो आपको लगे कि हम आसानी से लिख सकते हैं उस पर एक आकर्षक निबंध लिखिए और 9 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये था हमारा पेपर, जो कि कल आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये पेपर मेरे पास किसी ने भेजा और कहा कि कल यही पेपर बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए केवल आप इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि केवल आप इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ें और एग्ज़ाम में जाएं, फिर वहाँ पर आपको इससे संबंधित केवल कुछ ही क्वेश्चन देखने को मिले। इसलिए आप अपने सिलेबस के अनुसार जो भी आपके सिलेबस में होगा उन क्वेश्चनों को पढ़िएगा। हाँ, इतना हम कहेंगे कि इन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ेंगे। हो सकता है यही पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अगर ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर मिलता है आपको तो वे भी अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें।